बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। छीना टीवी में खुश आमदीद। रजीम चेंज के असरात अब आपको स्वात में भी देखने को मिलेंगे। स्वात के जो हालात हैं अगर आप देखें तो वो इंतहाई बुरे हो चुके हैं। अवाम ने जिस तरह उधर एहतजाज किया और अवाम का समंदर जिस तरह सड़कों पर निकला, सारा स्वात बाहर सड़कों पर आया हुआ था। सब लोगों ने वहाँ पर खूब नारेबाजी भी की, लेकिन ये सारी नारेबाजी मौजूदा हुकूमत, जिसे आप इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, उसके खिलाफ थी। और आप देखें तो अवाम को हक लेने का तरीका इमरान खान ने बखूबी सिखा दिया हुआ है। आप पहले अवाम देखें और इनके अंदर जो गुस्सा पाया जाता है और जिस तरह ये लोग नारेबाजी कर रहे थे, ये वीडियोस आप देखें कि कितना गुस्सा है इन लोगों में। अब यहाँ पर लोगों के नारे ये थे कि दहशतगर्दी नामंजूर, गुंडागर्दी, भत्ताखोरी और मौत का धंधा, ये सारी चीज़ें नामंजूर। असल में इन नारों को अगर गौर से सुना जाए तो लोग बहुत गुस्से में थे और लोगों के ये अल्फाज हकीकत हैं कि जो भी सियासतदान इस मुल्क के साथ करते रहे, हमेशा पाकिस्तान में आम तबके पर जुल्म होता रहा। आप स्वात के हालात देखें तो इमरान खान के दौर में यहाँ पर सियाह भी आते थे क्योंकि यहाँ पर अमन था, सियाह भी यहाँ आकर खुश होते थे। लेकिन जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई तो सरेआम दहशतगर्दी हो रही है और अभी तक बेशुमार वाक़यात भी सामने आ चुके हैं। आप इनके दौरे हुकूमत देख लें, जब भी ये लोग इक़्तिदार पर आए दहशतगर्दी भी आम होती रही और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में पानी भी सरेआम भेजा जाता रहा। और इसी इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके हैंडलर्स और साथ में दूसरे सियासतदान, इनकी आज तक इतनी जुर्रत नहीं हुई कि किसी मुल्क के साथ ये आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। इनके आने से स्वात के हालात, स्कूलों में हमले किए जा रहे हैं, सरेआम वहाँ पर आए हुए सियाहों को भी अगवा किया जा रहा है, उनसे मुख्तलिफ किस्म की डिमांड्स भी की जाती रहीं और उन इलाकों में रावलपिंडी तक ताजरों को धमकियाँ दी जा रही हैं कि उनसे भत्ते की डिमांड्स भी की जा रही हैं। आप यकीन करें कि जिस तरह के हालात अब पैदा हुए हैं, पहले तो अवाम डरते हुए नाम ही नहीं लेती थी कि उनके साथ इन इलाकों में क्या जुल्म होता रहा और किस तरह से भत्ताखोरी की जाती रही। और पाकिस्तान के हालात पर आलमी अदारे और हमारे कुछ सहाफ़ी सिर्फ बिकाऊ माल को निकाल कर मुसलसल ये लोग कहते नजर आए कि पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ दो काम होते रहे। एक तो इमरान खान को गिरफ्तार कैसे करना है, उसके ऊपर कौन से केसेस करने हैं, हत्ता कि उसके कत्ल के मंसूबे भी बनाए जाते रहे कि बस किसी तरह इस अकेले बंदे को दबाया जा सके। और दूसरी कोशिश इस इम्पोर्टेड हुकूमत की ये रही कि नवाज शरीफ और उसके ख़ानदान को रिलीफ कैसे दिलवाना है। इसमें कुछ हैंडलर्स भी होंगे, नैब की तरमीम को तब्दील भी किया गया और इनका पूरा फोकस इसी चीज़ के ऊपर रहा कि नवाज शरीफ और इसके ख़ानदान को कैसे रिलीफ दिलवाना है और इनके केसेस कैसे ख़त्म करने हैं और इमरान खान को कैसे गिरफ्तार करना है। लेकिन ये नहीं सोचा गया कि मुल्क को, मुल्क की मुईशत, मुल्क के अमन और पाकिस्तान की आवाम को किस तरह महफूज किया जाए। आप देखें तो इमरान खान के दौर में ना तो इंडिया से पाकिस्तान में पानी आया और ना ही इस तरह की कोई दहशतगर्दी की वारदात सामने आई, बल्कि इमरान खान के दौर में हर चीज़ को कंट्रोल किया हुआ था। आप देखें तो कल मुराद सईद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सिक्योरिटी मामला पर भी बातचीत हुई और उसमें ये चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही थी कि पूरी तरह इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ अवाम हो चुकी है और जिस तरह स्वात में मासूम बच्चों को सरेआम कत्ल किया जा रहा है। अब स्वात में लोग ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अपने बच्चों के लिए अमन चाहिए, गुंडागर्दी ख़त्म की जाए, हमें अभी दुश्मन के बच्चों को नहीं बल्कि अपने बच्चों को पढ़ाना है।
जब हमारे खुद के बच्चों का फ्यूचर ही सिक्योर नहीं तो दुश्मन के बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे। और आप देखें तो स्वात के अंदर ये दहशतगर्दी आज से शुरू नहीं हुई, ये बहुत पहले से काम स्टार्ट हो चुका था, लेकिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत इन चीज़ों के ऊपर पर्दा डालती रही। जब भी वहाँ से कोई आवाज़ उठाई जाती रही तो ये कहा जाता रहा कि ये झूठा और एक प्रोपेगेंडा है, और यही गुंडागर्दी और सरेआम दहशतगर्दी इस इम्पोर्टेड हुकूमत के कहने पर इसकी मीडिया कवरेज भी नहीं दिखाएगा। और आपको इस सब में मुलव्वस ये खुद ही नज़र आएंगे। इमरान खान के दौर में जनरल फैज़ हमीद के हाथ में यहाँ का कंट्रोल था, और इमरान खान के दौर में ही बॉर्डर पर इस दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में अरबों रुपए बाढ़ लगाने के लिए खर्च किए गए। और उस वक्त भी हमारे बेशुमार लोग फौजी नौजवान वहाँ पर शहीद भी हुए। इमरान खान ने एक बात कही थी कि अमेरिका के जाने के बाद वो दहशतगर्दी पर ज़्यादा फोकस देंगे, और दहशतगर्दी इस हद तक बढ़ सकती है कि बाद में इसे कंट्रोल करने के लिए हमें फिर से बेशुमार कुर्बानियां देनी होंगी। और आज वो हालात पैदा हो चुके हैं। जिस तरह टीटीपी वाले स्वात में आपको फायरिंग करते हुए नजर आएंगे, उनके पास जो असला है, और असल में वो असला भी देखा जाए तो वो अमेरिका का दिया हुआ है। और यहाँ पर वह जनरल फैज़ हमीद थे जिन्होंने इन हालात को, इस दहशतगर्दी को बहुत हद तक कंट्रोल किया हुआ था। अमेरिका के निकलने के बाद जाहिर सी बात थी कि खाना जंगी शुरू होनी थी, और अगर यहाँ पर खाना जंगी शुरू होती तो जाहिर सी बात थी कि इन लोगों ने पाकिस्तान का रुख करना था। और ये सारी चीज़ें जानते हुए इस सब का एक प्लान बनाया गया आर्मी चीफ इमरान खान और फैज़ हमीद ने, और इसके ऊपर दहशतगर्दी को कंट्रोल भी किया हुआ था। इसके बाद अब अमेरिका का एक प्लान भी था, और अमेरिका ये चीज़ बखूबी जानता भी था कि जब भी मैं यहाँ से निकलूँगा और यहाँ पर खाना जंगी शुरू होगी, और ये खाना जंगी दहशतगर्दी में बदलेगी, और यही दहशतगर्दी फिर अरूज पकड़ेगी, फिर ये लोग पाकिस्तान का रुख करेंगे। और अमेरिका का प्लान ये था कि फिर मैं अपना नाम आगे रखूँगा कि देखो मैं था तो सब कुछ कंट्रोल किया हुआ था। असल में ये सब कुछ इमरान खान और फैज़ हमीद अच्छे तरीके से जानते थे कि आगे की अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या है और इनकी प्लानिंग किस तरह की जा रही है। लेकिन जब फैज़ हमीद की उधर तैनाती हुई और हालात को कंट्रोल किया हुआ था, तो अमेरिका को फैज़ हमीद एक आंख भी नहीं था पाता। अमेरिका इसलिए फैज़ हमीद को पसंद नहीं करता, और आज इन कठपुतलियों के ज़रिए यहाँ से हटाने वाला फैज़ हमीद को भी अमेरिका था। और आप देखें तो मरियम नवाज़ ने भी फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। ये सारी PDM जिसमें फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, आसफ जरदारी और शहबाज शरीफ, ये सारे लोग फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ भी थे। मतलब यहाँ पर वाज़े सामने आता है कि ये सारे लोग अमेरिका के मोहरे हैं। अमेरिका इन्हें अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल भी करता है। यही लोग हर वो काम करते हुए आपको नज़र आएंगे जिससे नुकसान पाकिस्तान का होता है। अपना मुफाद ये लोग पाकिस्तान से लेते हैं, और अमेरिका इनसे अपना मुफाद लेता है। अब आवाम को इस इम्पोर्टेड हुकूमत को अच्छे तरीके से समझना होगा कि इन सब की सारी डोरें आपको कहीं ना कहीं से अमेरिका के हाथों में दिखाई देंगी। आप देखें तो रजीम चेंज के बाद, शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद फैज़ हमीद को हटाया गया, और जब से फैज़ हमीद को यहाँ से हटाया गया, अचानक से ये सारी दहशतगर्दी और टीटीपी का हरकत में आना, सारे ताने बाने आपको इनसे जुड़े हुए लाजमी नज़र आएंगे। और ज़राए के मुताबिक जो टीटीपी वाले असला इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारा असला अमेरिका का दिया हुआ है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो अमेरिका इस सारे मामलात में, इस सारे साजबाज में कहीं ना कहीं से आपको लाजमी मुदाखलत करता हुआ नज़र आएगा। और ये वो लोग हैं जो कभी भी सामने से वार नहीं करते। और ज़राए ये भी बताते हैं कि टीटीपी वालों का कुछ ना कुछ ताल्लुक भारत वालों के साथ भी ज़रूर था। और आप देखें तो अमेरिका भारत के थ्रू इनके पास असला भेजता है, और भारत पाकिस्तान का वो दुश्मन मुल्क है कि जो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो। अब स्वात के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं, अगर ये हालात इसी तरह चलते रहे तो पूरे पाकिस्तान में ये दहशतगर्दी फैलेगी। और जिस तरह का समंदर अवाम का उधर निकला, और अगर यहाँ पर भी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जाता है, तो जिस तरह अवाम गुस्से में है, अगर इसी तरह अवाम यहाँ पर निकली तो वफाक से इन्हें कंट्रोल नहीं किया जाएगा, चाहे ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें। और अब अवाम ये बखूबी जान चुकी है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत से छुटकारा हासिल करना
اور حقیقی آزادی لینا عوام کا ایک واحد مقصد ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔